हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, कलयुग के राजा राहु अपने ही नक्षत्र में 23 नवंबर 2025 को प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखिए कि अब तक ये गुरु के नक्षत्र में चल रहे थे, अब राहु अपने निजी सतविषा नक्षत्र में 23 नवंबर 2025 को प्रवेश कर जाएंगे। इनका प्रभाव आपको देखने को एक सकारात्मक एक नकारात्मक दृष्टि से दोनों ही पहलुओं से देखें। कब तक दिखाई देगा, तो वो एक डेट आ रही है 29 यानी जुलाई 2026 तक इसका प्रभाव रहेगा। बहुत लंबा समय, यानी मान के चलोगे 9 महीने तक। ये 7.5 वर्ष के बाद यानी राहु अपने नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। 7.5 वर्ष के बाद ये अपने नक्षत्र में क्या प्रभाव देंगे आपको, क्या आपके लिए कुछ करके जाएंगे, क्या दे के जाएंगे, इन सभी बातों पे गहन चर्चा करेंगे। इनकी दृष्टियों के हिसाब से आप देखोगे मिथुन राशि वाले जातक, क्योंकि 3 दृष्टि राहु की होती है, जहां से राहु के बारे में जानेंगे कि राहु करता क्या है। देखिए, राहु बंधुओं एक बहुत बड़ा 9 ग्रहों में प्रभावशाली ग्रह माना गया है, इसलिए इसको कलयुग का राजा और कलयुग के राजा की उपाधि दी गई है। ये वही राहु है। एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद नीति, किसी भी प्रकार से राहु, जब राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ कर के अमृत पान कर सकता है, तो साधारण व्यक्ति को भी ये रंग से राजा बना सकता है। ये बुतरी पावर रखता है। अब देखिए कि इस राहु का प्रभाव आप जानोगे। मिथुन राशि 3 नंबर है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। बंधु, आपकी ये मिथुन राशि है 3 नंबर, जिसका स्वामी बुध होता है। और देखिए, ये राहु जो होता है कुंडली के अंतर्गत, ये सोशल मीडिया से और अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र तक देखने वाला होता है। इसका नेटवर्क कलयुग में सब जगह फैला हुआ है। कंप्यूटर क्षेत्र का काम, व्यापार का काम, लग्जरी सुख सुविधाओं का काम, राजनीति से जुड़ा हुआ काम, व्यापार में से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र, शिक्षा और वैभव का कारण, यानी करोड़पति हर सामान्य व्यक्ति होता है, लेकिन अरबपति बनाने की क्षमता ये राहु ही रखता है कुंडली में। राहु को जानेंगे। राहु मिथुन राशि का कहाँ बैठा हुआ है? भाग्य स्थान पे। और किसके घर में बैठा है? ये शनि के घर में बैठा है, अपने मित्र के घर में बैठा है। यथा राहु तथा शनि, तो ये शनि के घर में बैठ करके और अपने ही नक्षत्र में जब प्रवेश करेगा 23 नवंबर को दोपहर 12 बजे के बाद जब ये प्रवेश करेगा, तो यहाँ से आपकी चाल में जो गति नहीं बन रही थी, मेहनत कर रहे थे, स्वास्थ्य की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, सोशल मीडिया की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट, यानी लट्टा सट्टा लॉटरी इत्यादि का कारक भी होता है। छल से, क्योंकि ये स्वयं छाया ग्रह है, चाहे किसी भी एन के प्रकार ये राहु देता है। बंधुओं, यहाँ पर बैठा राहु अब बहुत मेहनत कर रहे थे। आपने देखा होगा गुरु के नक्षत्र में चल रहा है। 18 मई 2025 को इसने राशि परिवर्तन किया, लेकिन आपने देखा होगा कि कुंडली के अंतर्गत सबने ही बताया कि राहु 18 मई से भाग्य स्थान पे आकर के बहुत अच्छा रिजल्ट सकारात्मक देगा। ये बात आपने भी मानी, लेकिन अब इसमें मानी है कि राहु अब तक हमें ये लाभ क्यों नहीं दे रहा था। एक तो शनि के घर में बैठा था, फिर गुरु के नक्षत्र में चल रहा था। अब गुरु के नक्षत्र में चल करके आपके साथ हो क्या रहा था कि मेहनत बहुत कर रहे थे, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, सकारात्मक रिजल्ट नहीं दे रहा था। बिजनेस व्यापार में, यात्राओं में, यानी आपकी धार्मिक यात्रा हो, चाहे व्यापारिक यात्रा है, चाहे व्यापारिक संबंध हो, पार्टनरशिप का कार्य क्षेत्र हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये राहु हमें गति नहीं बना रहा था, हमें कुछ टेंशन अब तक मिल रही थी। राहु पहली प्राथमिकता है कि आपको बहुत धर्म के क्षेत्र में बैठा है राहु, और यहाँ पर बैठकर के अच्छा कर्म करने का आपको प्रेरित करेगा। जब ये 23 नवंबर को
सत विषा अपने नक्षत्र में आएगा 7.5 साल के बाद। अब कहेगा कि भैया मेहनत बहुत कर ली, अब भाग्य का साथ देखो। भाग्य स्थान पर राहु बहुत अच्छा लाभ देता है। अब राहु कहेगा कि भैया अब मेहनत का फल नहीं मिला, लेकिन अब भाग्य का साथ यहाँ से जारी होगा। व्यापार कार्य क्षेत्र, बिजनेस कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा लाभ देगा। शिक्षा के से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र से विद्यार्थियों को बहुत, स्वास्थ्य की दृष्टि में आपको राहत देगा। बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छा लाभ देगा। अब यहाँ से हमने लाभ बताया, अब यहाँ की इसकी दृष्टि देखो, 5वीं दृष्टि से देखेगा लगन को। अब ये लगन भाव को जब राहु 5वीं दृष्टि से यहाँ से देखेगा तो विदेश से जुड़े हुए तारों में, कार्य क्षेत्रों में मजबूती देगा। विदेश में रहने वाले जातकों को लाभ देगा। जहाँ पर देखिए स्वास्थ्य में जो राहत नहीं मिल रही थी उसमें भी लाभ देगा। यहाँ से अपने नक्षत्र में आने के बाद ये क्या इफेक्ट डालेगा, कंप्यूटर का कारक क्षेत्र ये होता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का कारक होता है। बंधुओं, इस कार्य क्षेत्र में ये राहु आपको इंटरनेट इत्यादि में बहुत सहायक बनेगा अपने नक्षत्र में आकर के, सोशल मीडिया इंटरनेट क्षेत्र में। अब देखिए कि राहु यहाँ लगन में मानसिक टेंशन दे रहा था, दृष्टि यहाँ आ रही थी, लेकिन अब राहु अपने घर में अच्छा सकारात्मक देगा। स्वास्थ्य की हेल्थ और बिजनेस व्यापार में आपका मन लगाएगा, जहाँ से आपको नया काम देगा। नया काम क्यों देगा कि अपने नक्षत्र में आकर के, और भाग्य स्थान पर ये यात्राओं का स्थान होता है, व्यापारिक क्षेत्रों का स्थान, तो यहाँ से आपको कहेगा भैया अब काम करो। शेयर मार्केट इत्यादि में बहुत अच्छी उछाल देने वाला है। जो गति रोक दी थी इसने, ग्रोथ नहीं बनना था, यहाँ भी अच्छा लाभ देगा। बात करते हैं अब 7वीं दृष्टि के राहु की, यहाँ आ रही है पराक्रम में। पराक्रम में राहु की दृष्टि और तीसरे भाव में लगन से, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन काम करने वाले, यहाँ पर स्टॉक मार्केट का काम करने वाले, बिजनेस व्यापार का काम करने वाले, नौकरशाह, राजनीति से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र, जहाँ पर सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र, मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र, ये विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र, यह राहु भाग्य स्थान से पराक्रम में दृष्टि डालेगा तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ देने की स्थिति में रहेगा। सावधानी कहाँ बरतनी है ये भी आपको बताऊंगा, क्या उपाय करनी है ये भी बताऊंगा। लाभ की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये आपकी कुंडली में भैया अच्छी पोजीशन में बना हुआ है, राहु के साथ चंद्रमा नहीं है और राहु के नीच का नहीं है आपकी कुंडली में, यही राहु जो लोग कहते हैं कि वो समय कब आएगा जो कि एक छोटे स्तर से लेकर के और व्यक्ति बड़े स्तर पर पहुंचता है, जो रंक से राजा बनाने का काम करता है, ये वही राहु है। लोग इंतजार करते हैं कि कब, या तो जिनकी कुंडली में राहु अपने ही नक्षत्र में उच्च का बैठा हो, और जब इसकी ये अपने नक्षत्र में गोचर में स्थिति आ जाए तो ये राहु डंका पुजाने का काम करता है। विदेश यात्रा, वैभवशाली योग बनाता है। कुंडली में शनि भी लाभ देता है, लेकिन शनि धीरे धीरे लाभ देता है। लेकिन राहु यानी अन्य ग्रह जो 10 दिन में काम करेंगे, ये 1 घंटे में डंका बजाने का काम करता है। ये राहु का प्रभाव है। सोशल मीडिया में नाम छा देता है, ये वही राहु है। व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देता है अगर कुंडली में स्थिति सही है तो। अगर आपको लगता है विश्वोत्तरी मादशा अंतर प्रत्यंतर में या राहु की स्थिति से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप निजी जीवन में कोई समस्या है तो अपनी कुंडली का भी परामर्श कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। हमारी कुछ नई जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर रखें, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। अब देखिए कि यहाँ 7वीं दृष्टि से ये आपके पराक्रम को मजबूत कर रहा है। भाइयों के साथ झगड़े, भाइयों के साथ वाद विवाद या स्टॉक मार्केट में, कार्य क्षेत्र में, ये यहाँ इस दृष्टि से लाभ देने का काम करेगा। आप बात करते हैं राहु की 9वीं दृष्टि क्या काम करेगी। 9वीं दृष्टि यहाँ आ रही है, ये घर का है, ये है घर शिक्षा का। अब देखिए शिक्षा से जुड़ा हुआ हायर एजुकेशन, चाहे आप आईटी सेक्टर में, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं,
उच्च शिक्षा है या आसीन पद पे अधिकारी बने हुए हैं या आप कोई बहुत अच्छे आसीन पद पे बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का काम करने वाले हैं, संबंधों की बात करते हैं, यहाँ ये भाव संबंधों का भी होता है, शिक्षा का भी होता है। इस क्षेत्र में ये तुला की राशि में ही यहाँ दृष्टि डालेगा तो राहु यहाँ पर आपको आपके शिक्षा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र, लॉ एंड ऑर्डर के जुड़े हुए, ठेकेदारी का कार्य क्षेत्र, शेयर मार्केट का प्राथमिकता है कि लगन से पंचम भाव रहेगा और राहु की नवी दृष्टि रहेगी। शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र, प्रेम संबंधों में भी विक्षेप चल रहा था, यहाँ भी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ इशू चल रहा था। किसान भाइयों को भी थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में लाभ नहीं दे रहा था, प्रॉपर्टी इत्यादि में यानी भूमि वाहन मकान में या बिल्डिंग मटेरियल में या आपके ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले जातक या कंप्यूटर इंजीनियर हैं या किसी आप जानते हैं कि किसी कार्य क्षेत्र में आप बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, जो लोग आपके अंडर में काम करते हैं, आप खाने पीने का कार्य देखने वाले हैं, खेल के जगत के खिलाड़ी हैं या आप कोई फिल्म जगत में काम करने वाले हैं, ये राहु यहाँ शुक्र की राशि में दृष्टि डालेगा तो यहाँ आपका नाम रोशन करेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देने वाला होगा। सेना में पुलिस में काम करने वाले हैं, इन कार्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा लाभ देता है। और वैसे ये राहु जो होता है, देखिए कि एक कारक होता है कि जिनकी कुंडली में बहुत अच्छा राहु होता है तो आप देखिए कि चाहे वो ठेकेदारी का काम करते, सट्टा लॉटरी इत्यादि का काम करते, इनमें बहुत उछाल मारता है, बहुत देता है। वीडियो के अंत में उपाय बताता हूं आपको क्या सटीक उपाय करने हैं। मैंने आपको बताया था बंधुओं, इसकी दृष्टि पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, ये आपकी लगन हो गया, ये शरीर हो गया। जब यहाँ से शरीर पर दृष्टि डालेगा तो मानसिक संतुलन को कंट्रोल करेगा, काम में मन लगाएगा। राहु के लिए बेहतरीन उपाय क्या करें? राहु के बीज मंत्र का जाप, क्योंकि किसी भी ग्रह की कोई भी पूजा करने से ज़्यादा हमें जो लाभ मिलता है वो छोटे छोटे उपाय करने से तो मिलता ही है, लेकिन अगर उसको स्ट्रॉन्ग करना हो, मजबूत करना हो तो उसके बीज मंत्र का जाप करिए। सबसे बढ़िया उपाय तो है वैदिक मंत्र का, चाहे बीज मंत्र का ओम भ्रम ब्रीम ब्रौ स राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप करिए आप, बहुत अच्छा राहु मजबूत होगा। अगर आपकी कुंडली में राहु, यानी हमने बताया कि राहु कमजोर ना हो, नीच का ना हो, चंद्रमा के साथ ना हो, मृतक अवस्था में ना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी राहु अपने घर में आकर के 23 नवंबर 2025 से और 29 जुलाई 2026 तक ये आपको बहुत कुछ देगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि राहु ने आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, जॉब, बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र में आपको देगा, राजनीति क्षेत्र में भी देगा। आप किसके बीज मंत्र का जाप करोगे? बुध का, गणेश जी को बुधवार को, यानी आप दुर्वा चढ़ाएं, लड्डू का भोग लगाएं, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, ओम नमः शिवाय का जाप आपके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है, क्योंकि लगन का स्वामी आपका बुध है। गणेश जी की पूजा और शंकर भगवान की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ कारक रहेगा। अब वीडियो को विराम करता हूं, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।